जय श्री राम सभी भक्तों को। आज की हमारी यह वीडियो उन 8 चिरंजीवियों के बारे में है जो महाभारत और रामायण काल से भी पहले से हमारी पृथ्वी पर अमर हैं और आज भी उन्हें देखे जाने के दावे किए जाते हैं। अनेक लोगों द्वारा उन्हें देखे जाने के दावे किए जाते हैं, प्रमाण दिए जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कौन है वह 8 चिरंजीवी जो आज भी हमारे और आपके बीच में विचरण करते हैं। जय श्री राम। इस पृथ्वी पर सबसे पहले चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। यह महाभारत काल से लेकर आज तक इस पृथ्वी पर अमर हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और दुर्योधन मरणासन पर पड़ा हुआ था, तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए निरपराध बालकों का वध कर दिया था, उनके मस्तक काट दिए थे। इस बात से भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया था। अर्जुन ने क्रोध में दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा और क्रोध में उसके मस्तक पर लगी हुई जो मणि थी उसको निकाल फेंका। उस मणि के निकलने से अश्वत्थामा के मस्तक पर एक बहुत गहरा घाव हो गया था जिससे रक्त बहा जा रहा था। और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसी समय यह श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक ऐसे ही भटकता रहेगा, अमर रहेगा, परंतु अमरता का कोई फल नहीं होगा। वह बहुत कष्ट में भटकेगा और अश्वत्थामा के मस्तक का जो घाव था वह भी कभी पूरा नहीं होगा। एक मान्यता के अनुसार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास असीरगढ़ किले में अश्वत्थामा के देखे जाने के सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आता है। दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। इनके बारे में आपने हमारी पिछली वीडियो भगवान के 24 अवतारों के वर्णन में देखा होगा। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। जब भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगने पर त्रिलोकी को नाप लिया था, तब तीसरे पग में राजा बलि ने अपना जब मस्तक भगवान के चरणों में रखा, तब भगवान ने बहुत प्रसन्न होकर राजा बलि को अमरता का वरदान दिया था और साथ ही यह वरदान भी दिया था कि राजा बलि ही अगले मनवंतर में इंद्र की उपाधि प्राप्त करेंगे। तीसरे चिरंजीवी हैं भगवान व्यास जी। भगवान व्यास जी ने ही अनेकों शास्त्र, वेद और पुराणों की रचना करी थी। यह पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से प्रकट हुए थे। इन्होंने ही सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रदान करी थी। चौथे चिरंजीवी हैं श्री हनुमान जी महाराज। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम जी की दी हुई मुद्रिका प्रदान करी थी, तब माता सीता ने बहुत प्रसन्नता से हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुम सदैव अजर और अमर रहो। अजर का अर्थ होता है जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता और अमर का अर्थ होता है जो सदैव चिरंजीवी रहता है। तो हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था कि जब तक श्री राम जी का नाम इस पृथ्वी पर रहेगा, तब तक श्री हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पर व्याप्त रहेंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने त्रेता युग में राम रावण युद्ध में भाग लिया था। द्वापर युग में भी श्री हनुमान जी महाराज की कथा का वर्णन आता है। महाभारत काल में जब भीम जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें श्री हनुमान जी महाराज मिले थे। और कलयुग में भी हनुमान जी महाराज को देखे जाने के दावे किए जाते हैं। 13वीं शताब्दी में श्री माधवाचार्य जी ने, 16वीं शताब्दी में श्री तुलसीदास जी ने, 17वीं शताब्दी में श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने और 20वीं शताब्दी में श्री रामदास जी ने यह दावा किया था कि उनको श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ है। 5वें चिरंजीवी हैं श्री विभीषण जी महाराज। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका में ले आया था और विभीषण जी के कहने पर भी नहीं माना था, तब विभीषण जी रावण का परित्याग करके श्री राम जी के शरण में गए थे। तब राम जी ने विभीषण जी का समुद्र तट पर राज्याभिषेक किया था और विभीषण जी को श्रीलंका का
पूरे एक कल्प तक का राज्य दिया था। इसलिए विभीषण जी आज भी इस पृथ्वी पर श्रीलंका में राज्य कर रहे हैं। विभीषण जी रामायण काल में भी व्याप्त थे और महाभारत काल में भी उनका वर्णन आता है। द्वापर में जब महाभारत काल के समय राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ में राजा विभीषण जी को भी आमंत्रण दिया गया था। छठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य जी। कृपाचार्य जी भी महाभारत काल से लेकर आज तक इस पृथ्वी पर व्याप्त हैं। एक बार वन में शिकार खेलने गए हुए राजा शांतनु को मार्ग में दो शिशु दिखे थे। उनमें से एक कृपाचार्य थे और दूसरे कृपी। कृपाचार्य जी अश्वत्थामा के मामा हैं। और सातवें चिरंजीवी हैं श्री परशुराम जी। परशुराम जी भी भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं और अनेकों कल्पों से, अनेकों युगों से परशुराम जी इस पृथ्वी पर व्याप्त हैं। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र परशुराम जी का अवतार सतयुग में हुआ था और त्रेता में भी रामायण काल में माता सीता के स्वयंवर में परशुराम जी का वर्णन है। द्वापर काल में भी महाभारत के समय भीष्म के साथ परशुराम जी का युद्ध हुआ था और कलयुग में भी अनेकों बार परशुराम जी के देखे जाने के दावे किए जाते हैं। तो यह तो मुख्य सप्त चिरंजीवी थे जिनके बारे में, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में मिलता है। इनके अलावा आठवें चिरंजीवी एक और हैं। आठवें चिरंजीवी हैं श्री मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी भगवान शंकर के बहुत अनन्य भक्त थे। इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया था। महामृत्युंजय मंत्र जाप करने से आयु की वृद्धि होती है, तो इसी कारण इस मंत्र को सिद्ध करने से भगवान शंकर की कृपा से मार्कंडेय जी को अमरता का वरदान मिला था। तो यह थे 8 चिरंजीवी जो आज भी इस पृथ्वी पर व्याप्त हैं और अनेकों बार इनको देखे जाने का दावा किया जाता है। यह सभी चिरंजीवी किसी कारणवश, किसी वरदान या किसी श्राप के कारण इस पृथ्वी पर सदैव के लिए वास करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह जानकारी पसंद आई हो और आगे भी अनेकों दिव्य कथाओं का श्रवण आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप कोई सजेशन भी दे सकते हैं कि आप किसी विषय पर, किसी कथा को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।